Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So many students were asking कि हमें यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओपन करने में इशू आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने ब्राउज़र में क्रोम में जाके ना एक प्रोटोन वीपीएन होता है, ठीक है। उसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी के अंदर। उसको यहाँ पे जाके अकाउंट बना के साइन इन करके यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका वीपीएन जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपने जाना है गूगल पे। यूएसटीसी की वेबसाइट ज़्यादातर लोगों से नहीं ओपन हो रही, तो यहाँ पे यूएसटीसी लिखा, पर डायरेक्ट आप इसके स्कूल्स के अंदर जा सकते हैं। यहाँ से स्कूल्स के क्लिक करेंगे तो जो है वो आपको इसके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। इसी तरह हम यूकास की बात करें, यूकास में चलते हैं तो ये कैस के स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पे हम उतनी देर स्कूल इसको देखते हैं, यूएसटीसी को, ठीक है। ये देखिए केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस पे क्लिक करते हैं तो सारे स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आप किस तरह से इनको एक्सेस कर सकते हैं। हमें चाहिए फैकल्टी प्रोफेसर चाहिए, फुल प्रोफेसर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी फैकल्टी ओपन हो जाएगी फॉर प्रोफेसर ऑफ फुल जो स्कूल के अंदर है, ठीक है। तो ये सारे प्रोफेसर जो देखिए ये सारे इसमें लिस्ट आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पे फैकल्टी पे प्रोफेसर्स पे क्लिक करें तो ये आपको इस तरह से लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा प्रोफेसर्स की। मैं पहले पे क्लिक करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या आता है। अब इधर से हम ये देखें, इधर स्कूल्स के अंदर जाते हैं, यूकास के। तो हमें बेसिकली इसकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाना है। ये देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप, यहाँ पे इसके जो कैंपसेस हैं, तो कैंपसेस के अंदर हमने जाना है। बेसिकली इसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो हर सिटी के अंदर अवेलेबल हैं, ये देखें ये सारे कैंपसेस हैं इसके, जोंगजू कैंपस, ये सारे। अब हमने इसके इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो यहाँ पे हमें इसके इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा। ये देखें ये हैं कैस इंस्टीट्यूट्स। तो इस पे क्लिक करेंगे, हम इसके इंस्टीट्यूट्स में चले जाएंगे। अब हम यूएसटीसी में देख रहे थे, ये प्रोफेसर की प्रोफाइल ओपन हो गई है। ये इसका रिसर्च ग्रुप का लैब का पेज है। यहाँ पे मुझे मेंबर्स में जाना है तो मेंबर्स में प्रोफेसर की ईमेल चाहिए। तो प्रोफेसर्स के ऊपर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रोफेसर ग्रुप लीडर है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये प्रोफेसर की ईमेल ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब ये मैंने यहाँ पे एक ऐस के इंस्टीट्यूट्स देख रहे थे हम, ये देखें इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे। ये सारे जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं इसके चाइनीज़ एकेडमी के, यूकास के। इस पे क्लिक किया मैंने बीजिंग कैंपस पे। इसमें से कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो ओपन करके देखते हैं कि क्या इसमें मतलब किस तरह से इसके अंदर फैकल्टी है, ठीक है। ये देखें प्रोफेसर ओपन हो गया, यहाँ से आप इसकी डिटेल पढ़ के इसको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम किस्सा करते हैं ख़त्म। अब हम चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर बीजिंग के अंदर। ये यूएसटीसी का मैंने आपको बता दिया। इसके हम चलते हैं, सपोज करें, सपोज माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मुझे फैकल्टी चाहिए। ये बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसकी कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको अपडेट कर रहे हैं वेबसाइट को। हम चलते हैं किसी और के अंदर, अर्थ साइंसेस के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। ये इतनी देर ओपन चलें आ ही गया है। हम इसके पेपर के अंदर फैकल्टी के अंदर जाना है और प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है। कॉलेज ऑफ अर्थ एंड प्लांट, ये सारे प्रोफेसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन सबको आप ईमेल कर सकते हैं। ये सारा इधर से नेक्स्ट करके ये देखें प्रोफेसर का टाइटल, ईमेल, इसका सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इनको ईमेल करके एक्सेप्टेंस लेटर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया, इसको भी बंद करते हैं, समझ आ गई। इसी तरह सारे कैंपसेस को आपने ओपन करना है। हम अब आप आए हैं हर्स्ट की वेबसाइट पे, जिसको हम कहते हैं हुआजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सपोज करें मैं इसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन करता हूँ तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्रोफेसर कौन कौन काम कर रहे हैं। फैकल्टी पे क्लिक करेंगे, फैकल्टी डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पे हमें आई थिंक सामने जो प्रोफेसर हैं उनको सबकी प्रोफाइल नजर आ जाएगी। ये देखें ये सारे प्रोफेसर जो हैं वो जो काम कर रहे हैं। पहले पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि प्रोफेसर जो किस चीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके आगे, ठीक है, ये टीचिंग रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च। ये पेज चाइनीज़ में थोड़ा सा हो गया, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी ट्रांसलेटर, ये रिकमेंडेड पीएचडी सुपरवाइजर और मास्टर्स का सुपरवाइजर दोनों को ये कर सकता है, ठीक है। ये देखें इसकी एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल एक्टिविटीज़, इसका डिसिप्लिन क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसमिशन, और ये सारा इसकी ईमेल्स भी लिखी हुई हैं, ये देखें, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। ये देखें इनकी ईमेल मेंशन है यहाँ पे। अब ईमेल के लिए थोड़ा सा हम तरीका डिस्कस करते हैं। इस तरह से आपने इसको टाइटल लिखना है,
पहले पैराग्राफ के अंदर अपनी डिग्री शिग्री जो भी जिसमें जाना आपने वो बताना है आपने। सेकंड पैराग्राफ के अंदर बताना है कि मेरा रिसर्च इंटरेस्ट ये है, आपका भी यही है, मैं इस वजह से आपकी लैब में काम करना चाहता हूँ। थर्ड बताना है कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या आंसू के लिए, जिसके लिए भी करना है। साथ आपने सीवी लगानी है। ट्रांसक्रिप्ट और पब्लिकेशन रिकॉर्ड इज एक्सेप्शन, इट्स अप टू यू, लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नो नो नीड टू सेंड दिस टाइप ऑफ। लोग कहते हैं स्टडी प्लान सेंड करना है, प्रपोजल सेंड करना है, किसी की भी बातों पे यकीन नहीं करना, ठीक है। ओनली सीवी इज इनफ। अगर ज़्यादा ही आपको है कि सेंड करना चाहिए तो ट्रांसक्रिप्ट और पब्लिकेशन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यही चीज़ें हैं। इस तरह से आप ईमेल करें। प्रोफेसर अभी बिजी हैं ऑब्वियसली, नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो इस वजह से, तो इस तरह से ईमेल करते रहें आप। उम्मीद है कि आपको रिस्पॉन्स जल्दी आएगा, नेक्स्ट मंथ से आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।